देखिए बच्चे लोग, हम आप लोग को एक्सरसाइज 4.3 पढ़ा रहे थे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 पढ़ा चुके थे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम आप लोग को पढ़ाएंगे 1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या बोलता है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करें। ठीक है, और तीसरा का क्वेश्चन 4x² प्लस 4x प्लस एक्स और प्लस में 3 और दिया बराबर में 0। सबसे पहले इस समीकरण को हमको जांचना है मूलों का अस्तित्व। अगर मूलों का अस्तित्व हो जाएगा तो हम इन्हें पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करेंगे, और अगर नहीं होगा तो हमें सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं। यहां पहले ए का मान निकालेंगे, तो ए का मान बताए थे जो x² का गुणांक होता है, तो कितना है बाबू 4 है। बी का मान हमने बताया था बाबू कि जो x का गुणांक होता है तो 4√3 है, और सी का मान बताए थे जो सिंगल जो अचर नंबर कितना है तो 3 है। तो हमने ए बी सी का मान निकाल लिया बाबू। ठीक है, इसके बाद हमको बताना है पहले मूलों का अस्तित्व। मूलों का अस्तित्व को बताने के लिए क्या निकालते हैं मालूम है आप लोग को? मालूम है जी, डी निकालते हैं। डी क्या होता है तो विवेचक होता है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला आप लोग को याद होगा b² माइनस 4ac। ठीक है, डी बराबर, देखिए यहाँ पे बी का मान दिया कितना, तो बी का मान दिया है 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान दिया 4 और सी का मान यहाँ पे 3 है। डी का मान निकालेंगे तो यहां से हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 इंटू स्क्वायर रूट कैंसिल होता है तो 3 बच जाएगा, माइनस यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो 4 चौको 16, 16 तिरिके 48। डी का मान आ जाएगा 48 माइनस 48, यानी कि डी का मान आ गया 0। देखिए यहीं पे ब्रेक हो जाना, क्या हमारा डी का मान 0 आया है? जी सर। देखिए मूलों का अस्तित्व का मतलब होता है कि यदि डी का मान 0 हो या डी का मान धनात्मक में यानी कि प्लस में आएगा तो क्या होगा? मूलों का अस्तित्व होगा। और अगर डी का मान निकाले, विवेचक निकाले हैं, और अगर माइनस में आ गया तो डी तो क्या होता है कि मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाए हैं तो डी का मान 0 है तो लिखेंगे इसीलिए मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व होगा, और जब देखिए इसका मूलों का अस्तित्व हो गया तब इसी समीकरण को बनाना है पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है 4x² प्लस 4√3x और प्लस में 3 बराबर में दिया है 0। देखिए बच्चे लोग, हम आप लोग को इसके पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि पूर्ण वर्ग विधि को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। जो नहीं देखे हैं जा करके पहले पिछला वीडियो को देख लीजिए ताकि इसको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि बोलता है कि जो x² का गुणांक है ना, पहले उससे सभी में भागा दो। तो यहाँ पे x² गुणांक कितना है? 4 है, तो लिखेंगे 4 से दोनों तरफ भाग देने पर जब भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x² प्लस 4√3x और प्लस में 3 बटम आ जाएगा 4 बराबर में 0। ठीक है, इसके बाद यहां से देखेंगे हम लोग, इसके बाद क्या करते हैं कि अलग अलग करते हैं। ठीक है, यानी कि 4x² बट्टा 4 प्लस 4√3x/4, 4√3x/4 और प्लस में आएगा 3/4, यानी कि 3/4 बराबर में 0। देखिए तो कोई राम नामा सत्य हो रहा है? जी सर। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे बच जाएगा x² प्लस यहाँ बच जाएगा रूट में 3x और प्लस
यहाँ बचेगा 3/4 बराबर में 0। बस यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर जो था वो क्या मिल गया, सिंगल। अब जैसे सिंगल मिलता है सर तो यहाँ से क्या करते हैं, नहीं तो देखते हैं फर्स्ट का साइन, नहीं तो देखते हैं लास्ट का साइन, नहीं तो देखते हैं फर्स्ट का साइन, नहीं देखते हैं लास्ट का साइन, कहां देखते हैं तो बीच वाला। अगर बीच में रहेगा प्लस तो हम बताए थे कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक होगा, मतलब कि सेटिंग होगा, टूटेगा। और अगर बीच में रहेगा माइनस तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बता दिया है प्लस, तो किस पर टूटेगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। और ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला तो पूरा दुनिया जानता है ना जी, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है भाई। चलिए तो इसी क्वेश्चन को ये फॉर्मूला पर ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, देखिए क्या हम लोग इसको एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं, एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। जाइए फॉर्मूला में क्या मांग रहा है, प्लस, क्या मांग रहा है बाबू, फॉर्मूला 2, क्या मांग रहा है ए, और ए के यहाँ पे मान कितना है एक्स, इंटू क्या मांग रहा है बी। आंसर यहाँ पे कह रहा है बी, बी का मान हम क्या रखे, क्या बी का मान 3/4 रखेंगे, 3/4 रखेंगे। चलिए आपका बात सही है, चलिए मान के चलते हैं बी का मान 3/4 रखते हैं, लेकिन क्या ये बी का मान 3/4 को रखने पर क्या इसको सोल्यूशन करेंगे तो आवेगा, नहीं आवेगा, कदापि नहीं आवेगा, नहीं ना आवेगा जी। यानी कहने का मतलब है कि बी का मान अपना मन से रखना है, और ऐसा बी का मान रखना अपना मन से जो कि यहाँ पे सॉल्यूशन करने पर हमारा बीच वाला भाग मिल जाए। ठीक है, तो बता सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे बी का मान कितना रखेंगे, √3/2। क्यों सर, क्योंकि देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा रूट में 3, यहाँ बचेगा x। यहीं पे बच्चे लोग गलती, अधिकतर बच्चे लोग यहाँ पे गलतियां करते हैं, बी का मान रखना अपने मन से और ये रख देते हैं, आगे चल के लटक जाते हैं और बोलते हैं सर हमसे तो बन ही नहीं रहा है। तो ये गलती कभी नहीं करना, याद रखिएगा। ठीक है, जब भी पूर्ण वर्ग विधि बोलेगा बनाने के लिए तो यहाँ पे बी का मान अपना मन से रखते हैं। ठीक है, चलिए फॉर्मूला में चलते हैं, प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो बी का मान लिए थे कितना बाबू, √3/2 का होल स्क्वायर। अच्छा बताइए तो ये भाग इसमें कहीं तुम लोग को दिख रहा है, ये भाग इसमें कहीं दिख रहा नहीं, यानी कि ये जबरदस्ती ना आया है, तो इसको हटाने के लिए जितना सटाए हैं उतना घटा दीजिए, जितना सटाए हैं यानी कि जितना प्लस में किए हैं उतना माइनस, क्योंकि ये चीज हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा, ये बचेगा, इसको सोल्यूशन करेंगे तो यहीं जाएगा, और प्लस में पीछे कौन है 3/4 इक्वल टू 0। अब ये प्रॉपर अच्छा से सेटिंग हो गया। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि हो गया। अब यही इसी से सॉल्यूशन करना, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखिए भाई लोग, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन यहां से लेके यहां तक ये क्वेश्चन का सेटिंग हो गया, और किस फॉर्मूला पर हुआ है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर, जो कि फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और बताइए ए का मान कितना है, एक्स है, प्लस बी का मान कौन है, याद है √3/2 का होल स्क्वायर। सुनिए सर, ये जो आया है ना, यहां से लेके यहां तक आया है, ये जो आया है यहां से यहां तक आया है, लेकिन क्या ये सबको गायब कर दीजिएगा, नो सर। ठीक है, क्या दिया है, माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 बचेगा और 2 का स्क्वायर यहाँ पे जाएगा 4, और प्लस में 3/4 इक्वल टू 0। अच्छा एक बात बोले सर, क्या कुछ मन में लड्डू फूट रहा, आप लोग के मन में लड्डू फूट रहा है, 3/4 माइनस 3/4 प्लस क्या करेंगे, इसको राम राम सत्य भिजा देंगे, तो बराबर में क्या मिल गया, 0। चलिए इसके बाद आप लोग एक जानते होंगे कि स्क्वायर हटता है तो कहां जाता है, रूट में, यानी x प्लस √3/2 बराबर रूट में हो गया 0। अच्छा बताइए कि 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0, 0 का वर्गमूल
जीरो। इसको प्लस माइनस भी लिख सकता अथवा नहीं भी लिख सकते, लेकिन यहाँ पे द्विघात समीकरण है, क्योंकि द्विघात समीकरण में शून्यकों की संख्या मूलों की संख्या 2 होता है, इसलिए इस समीकरण का मूल्य भी कितना होना चाहिए 2। इसलिए आप इसको प्लस माइनस लिख भी सकते हैं, क्योंकि हमको 2 को मूल लाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके बाद x बराबर प्लस माइनस 0, और ये प्लस में तो कहां चल जाएगी माइनस में जाएगा ना बाबू, यानी कि x बराबर 0 के एक लेंगे प्लस में, एक बार लिखेंगे चाहे तो प्लस में लिखो चाहे तो माइनस में लिखो, क्या मान चेंज होगा बाबू, यही ना रहेगा जी। ठीक है, तो इस समीकरण का मूल निकल गया -√3/2 कॉमा -√3/2। ठीक है, यही आपका क्या हो गया प्रॉपर आंसर हो गया। तो आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए। थैंक यू।